त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़े थे कि त्रिकोणमिति सबसे पहले पढ़े थे 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। समझ रहे हो? त्रि का मतलब क्या होता है? 3। कोण का मतलब आप समझे थे? कोण का मतलब कोण, लेकिन कोण कब बनता है? जब 2 लाइन एक दूसरे को काटता है, क्या बनता है? कोण। कल ये भी पढ़ाए थे कि कोण कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी, माइनस में भी, बट्टा में भी, दशमलव में भी। आप जितना से जितना बड़ा कोण सोच सकते हो सकता है, लेकिन 10th में आपको उतना बड़ा नहीं पढ़ना है। ज्यादा आपको कहां तक पढ़ना है? 0 से 180 या 0 से 270 या 0 से 360। इससे ज्यादा आपको 10th में नहीं पढ़ना। इससे ज्यादा जो कोण होगा वो कहां पढ़ना बाबू? आगे पढ़ना, हायर क्लास में, वो भी साइंस ले पढ़ोगे तब। चलिए, कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? डिग्री से। डिग्री क्या होता है? कोई भी संख्या का पावर छोटा सा 0, कोई भी संख्या अगर लिखते हैं और उसका अगर हम लोग छोटा सा पावर 0 दे देते हैं तो वो किसका संकेत होता है? डिग्री का। क्लियर जी? उसके बाद मिति एक शब्द आया था। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। मापना का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ भी बता देते हो, कुछ भी गुण, कोई भी उसका गुण, कोई भी उसका लक्षण या कुछ भी उसका एक भी बात अगर अगला को बता देते हो तो वह बात, वह गुण उस वस्तु का क्या में गिनती आएगा? मिति में, मतलब मापना। क्लियर जी? उसके बाद हम लोग फिर लिख करके पढ़े थे कि बोल करके कैसे बताएंगे कि त्रिकोणमिति परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग बोले थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और उस समकोण त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच क्या क्या संबंध होता है, क्या क्या बात होता है, वही सारा बात हम लोग किस में पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति में। क्लियर जी? उसके बाद हम लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था? हिप्पार्कस नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद आपको शायद बताया गया होगा त्रिकोणमिति का कुछ उदाहरण बताए थे। त्रिकोणमिति का कुछ उदाहरण में बताए होंगे। ऊंचा बिल्डिंग, जितना ऊंचा बिल्डिंग होता है, ऊंची भवन जो होता है, ऊंची ऊंची जो इमारत होता है, ये सभी का क्या चीज निकालने में? ऊंचाई निकालने में। 2 वस्तु के बीच का दूरी, 2 भवन के बीच का दूरी, 2 इमारत के बीच का दूरी, 2 टावर के बीच का दूरी निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिकोणमिति का। घर का नक्शा बनाने में त्रिकोणमिति का। पार्क में देखते होंगे जो आदमी बैठ के खसकता है ना? खसकता है मतलब सरकता है। चेंगवन ना, चेंगवन कांड रहता तो वहीं माँ बाप ले जाता है। सबसे बढ़िया है, खर्चा भी ना है, कुछ खाए पिए भी। मान लो चेंगा मांग रहा भुला जाता है, वहां 2 बार घस खा दो भुला जाएगा। तीसरा बार में अगर पापा कहे चलो बेटा हो गया हो गया हो गया, वो जानबूझ के, ताकि बाल बच्चा खाए पिए ले मांगे ना तका दुख रहता है वैसा बाल बच्चा का जो सर्वा हर मिनट में ओकरा चाहिए तो ओकरा वैसने जन बैठा करके 2 बार धकेल दो। 2-3 बार जब वो गिरेगा, मुंह कान जब उसका टूटेगा तो तीसरा बार कभी भी मम्मी डैडी नहीं करेगा। समझे जी? तो फिसलन पट्टी समझते हो ना? उसमें भी हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं? त्रिकोणमिति का। सुने जी? पृथ्वी और ग्रहों के बीच का जितना भी दूरी है वो दूरी निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। क्लियर जी? और कुछ बताए होंगे, हवाई जहाज वाला बताए होंगे। हवाई जहाज जब बैठता है या उड़ता है तो वहां भी किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। शादी उदी भी बात बताए होंगे सर। शादी में जैसे आप डांस कर रहे हो है ना, तो कौन आपको कितना दूरी से देख रहा है, आप कितना दूरी से देख रहे हैं, कौन आपको कितना कोण बना करके देख रहा है, कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है, उसका भी आप कैसे निकालोगे? त्रिकोणमिति से। सुने? आ गया। और कुछ बताए थे कि त्रिकोणमिति, कुल त्रिकोणमिति कितना होता है? 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा पूरा नाम साइन होता है, कोस थीटा पूरा नाम कोसाइन, टेन थीटा पूरा नाम टेंजेंट, कोट
थीटा पूरा नाम कोटेंजेंट, सेक थीटा पूरा नाम सेकेंड, कोसेक थीटा पूरा नाम कोसेकेंड। समझ रहे हो? कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। देखो हम कैसे एक सांसी में बोल दिए ना कॉपी देखे ना किताब देखे, कुछ नहीं देखे सुने। जब तक आप लोग को भी पढ़ाया हुआ चीज इस तरह लगातार एक सांसी में नहीं बोलोगे ना, बेकार है, एकदम बेकार है। 2-3 गो एक दिन में कॉन्सेप्ट आप सुनते हो, 2-3 गो बातें एक दिन में पढ़ते हो, जा करके घर में आधा 1 घंटा पढ़ देना बाबू, दिमाग में बैठा देना है। कोई भी पूछे या किसी को अगर आप बताने लायक हो गए तो समझो वो कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ रहे हो? चलिए, तो जितना भी पढ़ाई होते जा रहा है त्रिकोणमिति में सब याद करते जाना, कॉपी में नहीं भरना है, सब दिमाग में भरिए, ताकि आदमी आपसे पूछे तो फटाफट जवाब दीजिए। समझे जी? नहीं तो आदमी ही देखा और लग गया, समझे? आप सोच लो कि क्या होगा। आदमी एक दिन हुआ नहीं और लग गया है हमारे पर, है ना? हम ऐसा कामें कर रहे हैं, हमारे पर हर तरह से आदमी लगते जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो सब सोचने वाला सोचने दो, बोलने वाला बोलने दो। आप मेहनत करते चलो, आप पढ़ते चलो, आप रिजल्ट देते चलो, बोलने वाला का मुंह अपने बंद होते चला जाए। आप मेहनत करते जाइए, आप रिजल्ट देते जाइए, आप पढ़ते जाइए, आप नौकरी ला करके दिखा दीजिए, बोलने वाला बोलते रहेगा। अरे बोलने से कुछ हुआ आज तक? 2 गो औरत 2 गो गोतनी इतना लड़ते रहती है, आज तक 10 साल से किसी के घर देखना कि मंझली बड़की लड़ रही है 10 साल से, कुछ भी बता कुछ मंझली इसलिए बोलते हैं ताकि किसी को नहीं लगे कि आप दूसरा बारे में बोल रहे हैं, कि नहीं लगे अपने बारे में बोल रहे, इसलिए मंझली हम जरूर बोलते हैं। तो मान लो मंझली बड़की किसी भी घर अगल बगल में गांव में देखता है 10 साल से लड़ रहा है, 15 साल से लड़ रहा है, लड़ाई में बहुत तरह का नुकसान हो रहा है, बहुत तरह का बात हो रहा है, आदमी इतना मतलब नफरत फैल जाता है ना, घर घर में इतना नफरत फैल जाता ना कि अगर आपके यहाँ कुछ हुआ तो वो नहीं देखे तैयार है, उसके यहाँ कुछ हुआ तो आप देखे नहीं तैयार है। लड़ाई झगड़ा माँ बाप में है, चाचा चाची में है, तो बेटा बेटी में भी वो भावना आने लगता है, जो कि कितना गलत है कि नहीं? और सोचो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी किसी को कुछ एक बीता भी बेनिफिट हुआ है? एक बीता भी बता, 15 साल से लड़ रहा है लेकिन एक बीता भी जमीन किसी को मिला? मान लो मंझले जमीन है, लड़ रहा है, खूब लड़ रहा है, अरे इतना लड़ने से अगर तोरा मान ले सोना मिल जितो है, चांदी मिल जितो है, नोबेल पुरस्कार मिल जितो है, तोरा बड़का भैया एक बीता जमीन दे देतो है, तब भल चल 10 साल मेहनत के लिए यार एक बीता जमीन मिल लो। सर्व मिलना कुछ नहीं है, खाली नफरत फैलता है, खाली भावना एकदम आदमी के दिमाग में इतना गलत भावना पड़ता है जिससे असर करता है किस पर? नवजुवक लड़का पर, नया जनरेशन पर असर करता है, जिसके कारण उन लोग के भी दिमाग में यही सब भावना आने लगता है। समझे जी? तो यही सब होता है। तो कुछ थोड़ी यार बोलने से किसी कुछ होने वाला है, उससे बढ़िया सुनिए, अपना काम कीजिए, अपना मतलब रखिए, आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बस। हाँ, आप अपना काम में 100% रखो, किसी को मौका मत दो। बाकी बात कोई भी कुछ भी कहे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कितना अच्छा बात बोलते, नहीं लगता है कि वो 75 साल के बूढ़ा का एक्सपीरियंस का बात बोलते इतना कम एज में ना। धन्यवाद। सबसे पहले बाबू, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री। कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री। बचा के वो कोण? 2 कोण। बताओ वो दोनों कोण में से कोई भी एक कोण 90 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। जब भी होगा तो वो दोनों कोणों का योग 90 होगा, लेकिन उसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। सुने जी, पूछा था एक बार ये कोई क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि कौन सा त्रिभुज ऐसा कौन सा, आप ही लोग का सेट पूछा था ना कौन उनसे संबंधित इस बात नहीं पूछा था क्वेश्चन कि कोई त्रिभुज है उसका कोण एक कोण 90 डिग्री है, तो वो कौन सा त्रिभुज हो सकता है, या उसका जो दो कोण बचा वो कितना बड़ा हो सकता है या कितना से छोटा हो सकता है। तो जब भी वो 2 कोण बचेगा वो कितना डिग्री छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। समझे जी? या दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में भी एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। बचा के वो कोण 2 कोण, वो दोनों कोण
हमेशा 90 से क्या होगा, छोटा। 90 से क्या होगा, छोटा, या वो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 के बराबर। क्लियर जी। ये था कोण के बारे में। अब थोड़ा भुजा के बारे में जानिए। समकोण त्रिभुज का भुजा का भी कुछ अलग अलग नाम होता है। चलिए सीखते हैं हम लोग जी। एक त्रिभुज लिए ए बी सी रे, सुनते रहो इधर। एक त्रिभुज लिए ए बी सी, ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा? नहीं, कोई भी लाइन, दो लाइन 90 डिग्री कोण कब बनाता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर पूरा तरह से खड़ा हो जाता है, पूरा तरह से सीधा खड़ा हो जाता है, तभी 90 डिग्री बनता है। कोई भी एक लाइन हो, अगर ये लाइन है, इस पर दूसरा लाइन 90 डिग्री तब बनाएगा जब पूरा तरह से क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, एकदम सीधा, पूरा तरह से सीधा खड़ा हो जाएगा, तभी नहीं दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो मान लो कि एक समकोण त्रिभुज लिए जिसमें ए बी भुजा BC पर पूरा तरह से खड़ा है, तो इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अब ये दोनों कोण जो होगा से 90 से छोटा होगा, और दोनों का कोण का योग कितना होगा, 90 के बराबर। क्लियर जी। अब आइए भुजा पर। कोण भुजा को क्या बोलते हैं उसी को समझना है। ठीक ठाक। चलो बाबू, कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। कोई भी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्लियर जी। अब आपको एक भुजा बचा, दो भुजा। अब आपको एक भुजा बचा, दो भुजा। ये दोनों भुजा का नाम अभी आप नहीं बता सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, सुनो, गौर से सुनो। ये सब 11th में आपको बताया जाएगा जब आप पढ़ोगे। कभी भी समकोण त्रिभुज में केवल 90 डिग्री पता रहेगा तो आप एक भुजा का नाम बता सकते हो, और वो भुजा है कर्ण। वो भुजा है कर्ण, 90 के सामने वाला। लेकिन फिर भी आपको दो भुजा बच गया ना, ये दोनों भुजा का नाम अभी आप नहीं बता सकते हो। जब तक आप ये दोनों कोण में से किसी एक कोण को थीटा नहीं मानोगे, जब तक आप ये दोनों कोण में से एक कोण को थीटा नहीं मानोगे ना, तब तक आप ये दोनों भुजा में से किसी भी भुजा का नाम नहीं बता सकते हो। क्लियर जी। अब मान लो कि अगर हम इसको थीटा माने, इसको थीटा माने, तो थीटा के सामने वाला भुजा को, थीटा के सामने वाला भुजा को बाबू हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। या इसको एक और नाम है सम्मुख भुजा। क्या नाम है, सम्मुख। लेकिन ज्यादा फेमस कौन है, लंब। सुने, लंब कौन भुजा होता है, थीटा के सामने। थीटा मानोगे तब उसके सामने में जो भुजा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। सुन रहे जी पीछे लाइन, अरे इधर सुनो, एकदम इन्हें सुनते रहो गौर से, जितना गपियाना होगा हमारे जाने के बाद। चलो, तो थीटा सामने वाला कौन भुजा बोले, लंब। या उसका दूसरा नाम होता है समूह भुजा। कहीं समूह भुजा मिले तो ये नहीं कंफ्यूज में पड़ना, क्या होता है नहीं बताएं किसको कहते हैं, तो समूह भुजा को ही हम लोग लंब बोलते। क्लियर जी। अब थीटा जिस भुजा पर रहता है, थीटा जिस भुजा पर रहता है, जिस भुजा को वो छूते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। उसको क्या बोलते हैं, आधार। या एक और नाम है उसका, क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। उसको क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। क्लियर जी। तो दोनों भुजा का नाम आप तभी बता सकते हो यदि आप दोनों कोण में से एक कोण को क्या मानोगे, थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, लंब। और थीटा जिस पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। अब कोई सर आए इस तरह एक समकोण त्रिभुज खींच दी, समझे, ये कोण 90 डिग्री, बता ये भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। अब बोलेंगे कि लंब बता, इन्हें कि तेज बन के तुरंत बोल देना लंब ही होगा, नहीं, तुरंत आप बोलिएगा सर दोनों कोण में से किसी एक को पहले थीटा मानिए, या बताइए कि ये दोनों कोण में कौन थीटा है, तब जवाब देना, ठीक ना। इन्हें कि फटाक से उठो और बोल दो, यहाँ ट्यूशन नहीं है, जितना बोल रहे हैं उतना करना है, समझे। तो पहले थीटा,
ये ना कि माँ वो मारल ये पहली बार बोल दो, पहले उठ के तुरंत सर थीटा बोलिए तब लंब और आधार बता सकते हैं। तो अगर वो सर इसको थीटा माने तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। अगर थीटा इसको माने तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में थीटा के अनुसार लंब और आधार क्या होता है, बदलता है। लंब और आधार बदलता है, फिक्स नहीं रहता है कि यही भुजा लंब होता है यही भुजा आधार होता है। लेकिन कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है। हमेशा कर्ण किसके सामने वाला होता है, 90 डिग्री। चाहे आप किसी तरह भी खींच दो, कोई लड़का ऐसे खींच दिया 90 इसको माना, एकदम ये 100% कर्ण होगा, ये फिक्स है। लेकिन जब तक थीटा नहीं मानोगे आप बता नहीं सकते हो कि ये लंब होगा कि ये लंब होगा। अगर कोई सर इसको थीटा माने तो लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। अगर कोई इसको थीटा माने तो लंब फिर ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। क्लियर जी। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। उसके बाद दो भुजा जो बचता है उसका नाम आप तभी बता सकते हो यदि दोनों कोण में से एक कोण को क्या मानोगे, थीटा। और यदि एक कोण को थीटा माने तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब। लंब का दूसरा नाम क्या बोले, सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब जो थीटा को देख रहा है, ऐसे ना टकटकी लगा के देखता है ना। शादी ब्याह वाला नोमम बताए थे, शादी ब्याह से सारा कोण का उदाहरण दे दिए थे। आधा लड़का खड़ा हो गया 90 डिग्री, सूत गया 180 डिग्री, आधे की ना ऐसे देख रहा है शीर्षाभिमुख कोण, उधर से भी देख रहा है सम्मुख कोण, समझे। तो उसको कोण देख रहा है उसको सम्मुख भुजा बोलेंगे। और संलग्न, लग्न मतलब उसके साथ लगा हुआ, जो उस भुजा को छू रहा है उसको क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। और उसी को क्या बोलते हैं, आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, आधार को इंग्लिश में बेस और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर। बताओ ये तीनों भुजा का नाम देने में नाम कब किसका क्या होगा, कैसे नाम कौन भुजा के देते हैं, किन्हीं को कंफ्यूजन है बताइए। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, भुलावे नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया बाबू। अब समकोण त्रिभुज किसी तरह भी छाप दिया जाए, आप भुजा का नाम दे दोगे कि नहीं, कर्ण तो पक्का दे दोगे देखते साथ। लेकिन लंब और आधार देने के लिए आपको थीटा चाहिए। थीटा जैसे मिला, थीटा सामने वाला लंब और थीटा जिस भुजा पर रहेगा उसको आधार। मतलब हम लोग क्या सीखे बाबू, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण। और थीटा के सामने, अरे थीटा के सामने जो भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, लंब। और थीटा जिस पर रहता है, थीटा जिस पर रहता है, जिस पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, अरे आधार बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत, इतना भूखा भी गया लिखा भी दिया गया, उतारिए जल्दी। उसके बाद भी किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आएगा, क्लास छोड़ोगे वीडियो देखिए, ये हमेशा के लिए काम देगा आपको। इस चैप्टर का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, 1 मिनट और सुन लो, क्योंकि ये चैप्टर सबसे टफ है और एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होगा और शुरुआत यही चैप्टर हो रहा है। तो आप जाहिर सा बात है कि मार्च अप्रैल तक कुछ ना कुछ भुला ही जाओगे, और भुला जाओगे तो आपको आदमी एक ही चीज नहीं पढ़ाते रहेगा, उस समय सपोर्ट करेगा कि उस समय हेल्प करेगा ना जी। अरे बाबू कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं इसलिए इसको छोटा एच से आप दर्शा सकते हो। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए पी से दर्शा सकते हो। आधार को बेस बोलते हैं इसलिए बी से दर्शा सकते हो। क्लियर। चलिए अब आइए मेन बात सीखो, इधर मेन कॉन्सेप्ट।
कोई नहीं लिखेगा। अभी मेन बात सुनिए। चलिए मेन कॉन्सेप्ट आज का 10वां क्लास का, जो आपको आगे भी हायर क्लास तक काम देगा और नौकरी का एग्जाम में भी काम देगा आपको। सुनिए जी, आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण, लंब और आधार में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कौन बड़ा भुजा होता है कर्ण, लंब और आधार में? तो कर्ण जो होता है ना, सबसे बड़ा भुजा होता है, वो लंब से भी और आधार से भी। सुन रहे बात को? याद रहेगा। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण, कर्ण लंब से भी बड़ा और आधार से। दिमाग में रहेगा ये बात, रट जाना, एकदम खा जाओ ये सब बात। आगे जब पढ़ोगे ना, नौकरी की तैयारी करोगे तो यही सब पढ़ाया जाएगा, और यही सब पढ़ के हम लोग को नौकरी हुआ। जितना भी नौकरी तैयारी करो, चाहे पटना, रांची, दिल्ली, हजारीबाग, कहीं भी यही सब पढ़ाया होता है। अब धीरे से जानो, और तुम लोग का एकदम खुश नसीब है कि आदमी बता रहा है धीरे से। कोई कोई स्कूल में सर बताए नहीं जाता है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो कोई मतलब नहीं। आए सर 2 क्वेश्चन बताएं, बाकी बात आगे पीछे कहा तक से अपना समझो, समझे? अब 20 बताया जा रहा है, अच्छा बात है, इसलिए इसका लाभ उठाइए, बेनिफिट उठाइए, और अभी ये मजबूत कीजिए। थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे, हो सके नौकरी वोकरी हो जाए, समझा? अच्छा बात नहीं है रे। अभी देखो इतना सरकार और नियम कानून आसान कर दिया है, आर्मी उर्मी का, नहीं आर्मी का नौकरी कीजिए, अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है। 9वें 10वां से भरो, 4 साल नौकरी करो, 11-12 लाख मिलेगा, फिर रिटायर, मान लो हटा दिया, उसके बाद भी 11-12 लाख देगा, कितना अच्छा बात है। क्या आदमी 10वां के बाद भटक जाता है, उससे बढ़िया एक मौका दिया ना कि भटको मत, थोड़ा भी 10वां तक मेहनत करो और इधर आ जाइए। और 4 साल अगर आप आर्मी में नौकरी करोगे, बताओ उसके बाद गलत रास्ते में जाओगे, गलत काम करने मन करेगा? आपको 4 साल में दुनिया समझ में आ जाएगा कि दुनिया होता क्या है। 4 साल में आपको यह समझ में आ जाएगा कि करना क्या आगे, कैसे घर द्वार चलेगा, कैसे आप परिवार को आगे लेकर चलोगे। पॉजिटिव सोच आ जाएगा, मानते हो कि नहीं? तो इतना तो नियम है, खाली थोड़ा सा पढ़ना है, खाली बहाना कैसे वैसे ये है वो है, नहीं पढ़ पाएंगे। हम जेपीएससी के एक वीडियो भी भेजे थे, उसके पहले दिन समझाए और अगला दिन वीडियो मिल भी गया था, ग्रुप में भेजे भी थे, देखिए उस वीडियो के, कितना अच्छा बात। चलो तो सब बात की बात है। तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, लंब से भी बड़ा, आधार से भी बड़ा, दम रट जा। दूसरा बात बाबू, दूसरा बात, अब आपसे पूछेगा कि लंब और आधार में कौन बड़ा होता है? कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, लंब से भी आधार से भी। तो लंब और आधार में कौन बड़ा होगा? चलिए ट्यूशन वाले बताइए, लंब और आधार में कौन बड़ा होता है? चलिए वेरी गुड, सही बात। लंब और आधार में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। लंब और आधार में कोई रिलेशन नहीं, कभी लंब भी बड़ा होगा, कभी आधार भी बड़ा होगा, कभी दोनों बराबर भी हो सकता है, कभी दोनों बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है बाबू, कभी आधार भी लंब से बड़ा हो सकता है बाबू, और कभी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर भी हो सकता है बाबू। तो जब भी आपसे लंब और आधार के बारे में पूछा तो इसका ऑप्शन होगा कोई भी रिलेशन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन कर्ण के बारे में पूछा तो हमेशा कौन सा ऑप्शन मारिएगा? बड़ा वाला, कि कर्ण लंब से भी बड़ा होता है आधार से, और लंब और आधार में कोई भी बड़ा छोटा या दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है। बाबू बता, कभी समकोण त्रिभुज आप इस तरह देखे हो कि नहीं? इस तरह देखे हो, थीटा ये है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। बताइए इस केस में आधार बड़ा हो गया कि नहीं? आधार बड़ा हो गया ना। कभी समकोण त्रिभुज आप इस तरह भी देखे होंगे, अगर ये थीटा है, अब बताइए इसमें कौन बड़ा हो गया? लंब बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया? लंब। कभी समकोण त्रिभुज आप देखे होंगे, मान लो बाबू ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कोणवा 45 डिग्री हो गया, तो ये कोण 45 था, ये भी कोण कितना? 45 था, दोनों कोण पर 45 था, दोनों भुजा आपस में क्या बराबर होगा? इसका मतलब लंब और आधार कभी बराबर भी हो सकता है। क्लियर जी? तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण, कर्ण लंब और आधार से बड़ा। लंब और आधार में कौन बड़ा? कोई भी बड़ा छोटा, लंब भी बड़ा होगा, आधार भी बड़ा होगा, दोनों बराबर भी होगा। क्लियर जी? इतना आदमी एक चीज बात 10-10 बार बोल रहा है,
लिख रहा, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ताकि आप भुला जाओ। अगर उस तरह का बात आपका जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसी वेब से अगर फिर से आपको जानना है, उसी एकदम एनर्जी में, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। हूबहू लगेगा कि क्लास में ही पढ़ रहे, फिर से आपको सारा चीज ताजा हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। आदमी इतना कर रहा है आप ही के लिए। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो नहीं, 100% आपको पॉजिटिव बात ही आएगा। समझे जी? अब आ जाओ बाबू, टोटल त्रिकोणमिति कितना होता है? 6 गो। पहला त्रिकोणमिति क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बाबू, यानी P बटा कितना होता है? H। P बटा H। अरे दूसरा क्या होता है? कोस थीटा। अरे कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, यानी B बटा कितना? H। अरे कोई दिक्कत? अरे तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। अरे टेन थीटा लंब बटा, अरे टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी P बटा B। अरे चौथा क्या होता है जानते हो? कोट थीटा ना, कोट थीटा आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है? लंब होता है। और पांचवा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा, कर्ण बटा आधार, यानी H बटा B होता है। और छठा क्या होता है? कोसेक थीटा। अरे कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा, कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। बोलो आद कर लोगे बाबू? आद कर लोगे? साइन थीटा क्या बोले? लंब बटा कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। बहुत तरह का ट्रिक होता आद करने का। सुना ने? लाल काका, पंडित बद्री, ये सब आलतू फालतू नहीं, डायरेक्ट रटो, डायरेक्ट रटो। 1 सेकेंड का काम है, हूबहू रट जाइए। जितना तुम लोग लाल काका ये सब करते रहोगे ना, तब तक अगला बना के निकल जाएगा। क्या इसमें मतलब करना है? कौन बड़ी चीज है? कितना आसान है। साइन हो गया लंब बटा कर्ण, इसमें कौन सा ट्रिक का जरूरत है बता? कोस हो गया आधार बटा कर्ण, साइन में लंब होता है, कोस में आधार होता है। टेन में लंब बटा आधार, कोट में आधार बटा लंब। सेक में क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कोस का जस्ट उल्टा होता है। और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। याद रहेगा जी? उतारिए, इस पर आपको भी हम 1-2 क्वेश्चन देते हैं और बताइए इसमें कौन क्वेश्चन गलत है कि सही है। सुना जाए इधर देखो, इधर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर देखते रहो। साइन थीटा 3/5 लिखे हैं, साइन थीटा बराबर 3/5। उसी तरह साइन थीटा कहीं लिख दिए 5/3, ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरा कहीं कोस थीटा लिख दिया गया है 7/6। चौथा टेन थीटा लिखा गया है 1। पांचवा टेन थीटा लिखा गया है 1/100 है ना। छठा कोट थीटा लिखा हुआ बाबू, हाँ ना, कोट थीटा लिखा हुआ है 100/7 या कुछ भी 3। सातवां सेक थीटा लिखा हुआ है 0। और आठवां कोसेक थीटा लिखा हुआ बाबू 0.1। 0.1 लिखा हुआ है, 0.1 लिखा, समझे? चलिए 8 को लिखे हैं। क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत हो सके कि नहीं समझ में आवे, लेकिन हम देखो क्या पूछना चाह रहे। हम ये पूछना चाह रहे हैं ये 8 क्वेश्चन में कि किसका मान जो लिखा हुआ है से सही है या गलत है। मतलब साइन थीटा बराबर जो 3/5 हम लिखे हैं, सो क्या साइन थीटा मान 3/5 हो सकता है? क्या इतना बराबर हो सकता है कि नहीं? अगर नहीं तो बोलिएगा गलत, और अगर हो सकता है तो बोलिएगा सही। उसी तरह 8 में से किसका मान इतना हो सकता है या किसका मान नहीं हो सकता है, या सिंपल सा बात, ये 8 में कौन सही है और कौन गलत है। समझिए क्वेश्चन। 1 मिनट टाइम लीजिए, पहले उतारो, पहले 8 उतारो, उतारते उतारते आप आंसर भी तैयार रखो, कौन सही है कौन गलत। सरवन खाली उतारे लाता है। अरे देखो अभी बताए रहे 10 क्लास, आज सुनो, यहाँ गौर से यहीं रखो, काना इन्हें रखो और मुहा इन्हें रखो। सबके आदत हो गया ट्यूशन के फालतू बात और खाली बकवास बात सुनने का।
अभी बताएं कि H हमेशा बड़ा होता है P से, H हमेशा बड़ा होता है B से, और P और B में P भी बड़ा होगा तो भी चलेगा, B भी बड़ा होगा तो भी चलेगा, दोनों बराबर भी होगा तो भी चलेगा। बताए थे? हाँ या ना बोलेगा? शर्म लगता बोलने में, बोलो जोर से। बताए थे कि नहीं? बताए थे। ये भी बताएं साइन थीटा क्या होता है? P बटा H, कोस थीटा B बटा H, टेन थीटा P बटा B, कोट थीटा B बटा P, सेक थीटा H बटा B, कोसेक थीटा H बटा B। बताएं ना? सुनो, अब यही मुँह रखो, एकदम यही मुँह रखो। अब देखो इधर, साइन थीटा था P बटा H, ऊपर P नीचे H, तो P और H में कौन बड़ा होता है? H हमेशा साइन में कहाँ होता है? नीचे के ऊपर। इसका मतलब साइन का मान में हमेशा नीचे वाला क्या होगा? ये सही है कि गलत? सही है। कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? बोलो, सब बोलो जोर से, सब लड़की लोग बोलो। P बटा H होता है ना? P और H में P बड़ा की H नीचे होता है ना, तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। कोस थीटा में क्या होता है? B बटा H होता है। B और H में कौन बड़ा होता है? H। तो B बटा H में H बड़ा होना चाहिए, यानी नीचे वाला क्या बड़ा है? इसका मतलब ये भी क्या हो गया? आ रहा समझ में? टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B। तो P बटा B अगर है और अगर उसका आंसर 1 आया है, तो इसका मतलब 1 कब आया होगा? जब P और B बराबर हुआ होगा। बराबर रहेगा तभी कट के 1 आएगा। तो क्या P और B बराबर हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब टेन थीटा मान 1 हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है? सही। चलो, टेन थीटा P बटा B में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है ना, तो ये भी सही हो गया, कोई भी बड़ा रहे। कोट थीटा B बटा P, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है ना, ये भी सही हो गया। सेक थीटा होता है H बटा B, सेक थीटा होता है H बटा B। H बड़ा कि B बड़ा? H बड़ा, यानी ऊपरला बड़ा। कोई भी संख्या के नीचे कितना होता है? तो एक बड़ा हो गया कि 0? एक बड़ा हो गया मतलब नीचे वाला बड़ा हो गया। इसका मतलब ये मान हो सकता है। जब भी सेक थीटा मान होगा तो ऊपरला बड़ा न होगा। सुन रहे बात को? कोसेक थीटा क्या होता है? H बटा P होता है। H बटा P, नीचे कुछ नहीं करना, 1 दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 बटा 10 के बराबर। तो H बड़ा होना चाहिए कि P बड़ा होना चाहिए? H ना। कौन बड़ा हो गया? इसका मतलब ये भी क्या हो गया? आया समझ में? अब सुन लो पहले, लिखो मत, सुनो पहले। साइन थीटा P बटा H होता है। जब भी साइन थीटा का उदाहरण लिखोगे ना, नीचे वाला हमेशा बड़ा लिखना। सुन रहे हो? कोस थीटा B बटा H होता है। जब भी कोस थीटा का उदाहरण लिखोगे, नीचे वाला बड़ा लिखिएगा B बटा H में। टेन थीटा क्या होता है? P बटा B। टेन थीटा क्या होता है? P बटा B। टेन थीटा में P और B में कोई भी संबंध नहीं होता है, इसलिए टेन थीटा में आप कुछ भी लिखोगे, सुन लो, कान खोल कर सुन लो, टेन थीटा में आप कुछ भी लिखोगे हमेशा क्या होगा? सही हो। टेन थीटा और कोट थीटा के बारे में सोचने नहीं, कुछ भी लिख दिया जाए उसको सही मारना। सुना? क्योंकि टेन थीटा P और B होता है, P और B में कोई भी संबंध नहीं होता है, इसलिए टेन और कोट में कोई भी उदाहरण लिखोगे क्या होगा? सही होगा। सेक और कोसेक में हमेशा ऊपर वाला आपको क्या लिखना है? बड़ा। सेक का सेक क्या होता है? H बटा B। H हमेशा बड़ा होता है B से, इसका मतलब सेक में ऊपरला क्या लिखेगा? बड़ा लिखिएगा। कोसेक क्या होता है? H बटा P, इसका मतलब H क्या होता है? बड़ा। तो कोसेक में भी ऊपरला क्या होगा? बड़ा होगा। याद रहेगा? साइन और कोस में नीचे वाला बड़ा, सेक और कोसेक में ऊपर वाला बड़ा, और टेन और कोट में कुछ भी लिखोगे वो हमेशा क्या होगा? सही हो। आ गया बात समझ में? पल्ला पड़ा कुछ? सुन लिया?
टेन और कोट में कुछ भी अगर लिखल रहेगा क्या होगा? सही। और साइन और कोस में हमेशा कहाँ देखना, कौन बड़ा, नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला। और सेक और कोसेक में हमेशा किसका मान देखना बड़ा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। क्लियर जी? एक मेरे तरफ से आप लोग का सजेशन है कि कभी भी अगर आपको कोई पूछे तो हमेशा टेन और कोट का उदाहरण देना, क्योंकि वो कभी भी गलत होने वाला नहीं। कुछ भी बोलिएगा वो क्या हो जाएगा? सही। और कहीं तेज बने के चक्कर में साइन और कोस का उदाहरण दिया और गलती से कहीं ऊपर ला बड़ा बोल दिया, सोच लेना, फिर अपना समझ लेना, बच के वहां से जितना जल्दी हो निकल जाओ। सुने जी, जैसे